हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग स्टूडेंट? अब हम देखने जा रहे हैं रिलेशन से रिलेटेड हमने काफ़ी बातें कर ली। रिलेशन में हमने ये देख लिया रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट ये सब बातें करने से पहले मैं आपको बता दूं, रिपीट करना बड़ा ज़रूरी है, रिपीट करना बड़ा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक बातें आपको ध्यान देनी है। ओके, एक एक बातें आपको ध्यान देनी है। तो स्टूडेंट आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन के लेक्चर नंबर 7 में। इसके पहले हमने बात कर ली लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 में कि 10 टाइप्स के टोटल रिलेशन होते हैं। ओके, कितने टाइप के टोटल रिलेशन होते हैं स्टूडेंट? 10 टाइप्स के टोटल रिलेशन होते हैं। कितने टाइप्स के? 10 टाइप्स के टोटल रिलेशन हैं, जिसमें क्या है आप देखो, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, पार्शियल ऑर्डर एंड ऑर्डर्ड। 10 टाइप्स के स्टूडेंट मैंने आपको रिलेशन बताए। आप देखो, जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो एम्प्टी, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट अपने से रिलेट कर जाएं तो यूनिवर्सल, एक सेट के सारे एलिमेंट केवल अपने से रिलेट करें, केवल अपने से रिलेट करें तो आइडेंटिटी होगा, बाकी किसी से नहीं करने चाहिए। रिफ्लेक्सिव में करें सारे अपने आप से रिलेट करें, बाकी किसी से भी करें। सिमेट्री में करें ए बी से करेगा तो बी भी ए से करेगा। ट्रांजिटिव में करें ए बी से करेगा, बी सी से करेगा तो ए भी सी से करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, एंटी सिमेट्रिक में करें ए से करे, चाहे एक ही एलिमेंट करे, सारे एलिमेंट का कोई जरूरी नहीं, कम से कम एक एलिमेंट जरूर करना चाहिए। इक्विवेलेंस में बता रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों को फॉलो कर गया तो इक्विवेलेंस होगा। ओके स्टूडेंट, पार्शियल ऑर्डर में करें कि रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को फॉलो कर गया तो पार्शियल ऑर्डर होगा। एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री, ओनली ट्रांजिटिव होगा तो स्टूडेंट हम उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड रिलेशन। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड रिलेशन। तो स्टूडेंट आप देखो, ये 10 टाइप्स के रिलेशन मैं एक ही क्वेश्चन में आज क्लियर करने वाला हूं। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरे रिलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि करें सेट ए गिवन है, सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3। इसी सेट पर ये डिफरेंट रिलेशंस डिफाइंड है। ओके स्टूडेंट, इस सेट पर ये रिलेशंस डिफाइंड है। तो कह रहे हैं कि इस रिलेशन को कॉलम 1 में ये जो रिलेशन गिवन है कॉलम 2 के साथ इनको मैच कराना है। ओके स्टूडेंट, मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच कराना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। तो स्टूडेंट देखो आप कैसे मैच करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम R1 की बात करें। किसकी बात करें? R1 की। R1 को देखना है वो किससे किससे मैच करता है। स्टूडेंट आप देखो, क्या R1 एम्प्टी होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्टी में तो सारे ही खाली होते हैं। कह रहे हैं कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो यहां तो एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है। यूनिवर्सल है? नहीं है। आइडेंटिटी है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है। स्टूडेंट ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है। कैसे है? कैसे है स्टूडेंट? ट्रांजिटिव कैसे है? ट्रांजिटिव कैसे है आप देखो, कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव इसलिए है क्यों? क्योंकि ए ने बी से रिलेट किया, और ट्रांजिटिव के डेफिनेशन है ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे और ए भी सी से रिलेट कर जाए तो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ ए बी से तो कर रहा है, बी सी से कर ही नहीं रहा है। स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर गिवन ही इनकम्प्लीट है तो भी ट्रांजिटिव होगा। हमारी ड्यूटी कहां पर थी? हमारी ड्यूटी ये थी कि ए बी से कर गया, बी सी से कर गया, ये गिवन का पार्ट है। हमारी ड्यूटी ये चेक करना ए सी से किया या नहीं। ओके, तो गिवन का पार्ट है ए बी से, बी सी से। स्टूडेंट अगर गिवन ही इनकम्प्लीट हो तो हम बोलते हैं क्या है? ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? क्यों? क्योंकि जैसे आप देखो, कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ नहीं था तो हम उसको नहीं बोल सकते कुछ, हम उसको नहीं बोल सकते कुछ, उसको जाने दे रहे हैं, जाओ भाई तुम भी ट्रांजिटिव हो। ओके, ये ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि गिवन इनकम्प्लीट है। उसके बाद आप देखो, क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगा? नहीं। एंटी सिमेट्रिक में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए। इक्विवेलेंस होगा? नहीं। पार्शियल ऑर्डर होगा? नहीं। ऑर्डर्ड? यस, ऑर्डर्ड भी होगा ये। क्यों? क्योंकि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री, ओनली ट्रांजिटिव को हम ऑर्डर्ड रिलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट इस पहले वाले ने इनमें से 2 को फॉलो किया। पहले का आंसर है ये आंसर है।
मोर देन वन ऑप्शन को मैच कर रहा है ये। ऐसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोर देन वन ऑप्शन किसको किसको मैच करेगा, तो यहां देखो आप ये दो को मैच कर गया। ओके स्टूडेंट, अब इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट आप देखो क्या ये एम्प्टी है, नहीं, यूनिवर्सल है, नहीं, आइडेंटिटी है, नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं, क्योंकि 1 ने 2 से किया लेकिन 2 ने 1 से नहीं किया। स्टूडेंट क्या ये ट्रांजिटिव है, ये तो ट्रांजिटिव है, और ये भी ट्रांजिटिव है। ओके स्टूडेंट, ये ट्रांजिटिव है। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, यस, ये एंटी सिमेट्रिक भी है। क्या ये इक्विवेलेंस पार्शियल ऑर्डर है, नो। क्या ये ऑर्डर्ड है, यस स्टूडेंट, ये ऑर्डर्ड है। ओके स्टूडेंट, ये 3 रिलेशन को फॉलो कर रहा है। किसको किसको फॉलो कर रहा है, 3 रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अब इसकी बात करते हैं, क्या ये एम्प्टी है, नो। क्या ये यूनिवर्सल है, नो। क्या ये आइडेंटिटी है, यस, ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, और एंटी सिमेट्रिक भी होगा, और इक्विवेलेंस भी होगा, और कह रहे हैं स्टूडेंट ये पार्शियल ऑर्डर भी होगा। आइडेंटिटी है तो वो बहुत सारे लोगों को फॉलो करने लगा। आइडेंटिटी के लिए अब ये बात लर्न करके रखनी है। आप देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, ऑलवेज सिमेट्रिक, ऑलवेज ट्रांजिटिव। अब जब ये तीनों हो गए तो ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक ये भी हो गया, तो इक्विवेलेंस भी होगा, पार्शियल ऑर्डर भी होगा। ओके स्टूडेंट, अब ये बात लर्न करके रखनी का आइडेंटिटी रिलेशन सबको फॉलो कर रहा है, केवल ऑर्डर्ड, एम्प्टी और यूनिवर्सल को छोड़ करके। आगे बात करते हैं R4 पर। R4 देखो आप स्टूडेंट क्या है, R4 में क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ये एम्प्टी है, नो, यूनिवर्सल है, नो, आइडेंटिटी है, नो, रिफ्लेक्सिव है, यस, ये रिफ्लेक्सिव तो है स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 ने 2 से किया, 2 ने 1 से नहीं किया। क्या ये ट्रांजिटिव है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव है। ये एंटी सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, इक्विवेलेंस होगा, नो, पार्शियल ऑर्डर होगा, यस, एंटी सिमेट्रिक है तो पार्शियल ऑर्डर भी होगा। क्या ये ऑर्डर्ड है, नो। स्टूडेंट यहां तक ये फॉलो कर रहा है इतने ऑप्शन को। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें चेक करना है बच्चों। एम्प्टी का मतलब कोई नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल का मतलब सारे कनेक्ट हो जाने चाहिए, सारे कनेक्ट हो जाने चाहिए, और उसके बाद आइडेंटिटी में कह रहे हैं कि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर जाएं, बाकी किसी से नहीं। रिफ्लेक्सिव में कह रहे हैं सारे अपने आप से रिलेट करें, बाकी किसी से भी रिलेट करें। सिमेट्री में कह रहे हैं ए बी से किया तो बी भी ए से करना चाहिए। 1 ने 2 से किया लेकिन 2 ने 1 से इसमें कहीं नहीं किया, तो ये सिमेट्री नहीं है। ट्रांजिटिव में 1 2 से करे, 2 3 से करे, तो 1 भी 3 से करना चाहिए। ओके इक्विवेलेंस में कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। पार्शियल ऑर्डर में रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। ओके ऑर्डर्ड में कह रहे हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री, ओनली ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट क्लियर। हम इसकी बात करते हैं। आप देखो ये एम्प्टी है, एम्प्टी है, क्या ये यूनिवर्सल होगा, नो। क्या ये आइडेंटिटी होगा, नो। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, नो। क्या ये सिमेट्रिक होगा, यस। क्या ये ट्रांजिटिव होगा, यस। क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगा, नो। क्या ये इक्विवेलेंस है, नो। पार्शियल ऑर्डर है, नो। ऑर्डर्ड है, नो। स्टूडेंट आज से ये बात लर्न करके रखनी है कि एम्प्टी रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक, एम्प्टी रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ऐसे कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि अभी अभी एक बात मैंने बताई थी, अगर गिवन इनकम्प्लीट हो तो भी वो रिलेशन पास हो जाएगा। तो सिमेट्रिक में ए बी से रिलेट करे वो तो पता ही नहीं, तो गिवन इनकम्प्लीट है तो सिमेट्रिक पास। ट्रांजिटिव में ए बी से करे, बी सी से करे, वो तो दोनों ही एब्सेंट हैं, तो दोनों एब्सेंट हैं तो इसका मतलब गिवन इनकम्प्लीट है तो पास। ओके स्टूडेंट ये बात मेरी ध्यान रखनी है। गारंटीड आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे, गारंटीड आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे, बस मेरी बात ध्यान रखनी है। R6 में क्या है स्टूडेंट, आप देखो R6 में कह रहे हैं कि क्या ये एम्प्टी है, नो। यूनिवर्सल है, नो। आइडेंटिटी तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्या ये सिमेट्री है, यस सिमेट्री तो है, सिमेट्री तो है, सिमेट्री पास हो गया, ई पास हो गया। एंड क्या ये ट्रांजिटिव है, यस ये ट्रांजिटिव भी है। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, इक्विवेलेंस है, नो। पार्शियल ऑर्डर है, नो। ऑर्डर्ड है, नो। ओके स्टूडेंट क्या ये एम्प्टी रिलेशन है, नो। क्या ये यूनिवर्सल है, नो। आइडेंटिटी नो, रिफ्लेक्शन नो, सिमेट्री यस, ये सिमेट्री को पास हो रहा है स्टूडेंट। क्या ये ट्रांजिटिव है, नो। एंटी सिमेट्रिक है, नो। इक्विवेलेंस, पार्शियल ऑर्डर एंड ऑर्डर्ड सब फेल हो गए। बहुत आसान है बच्चों। यहां पर देखो आप
एम्प्टी नो, यूनिवर्सल यस, सारे रिलेट कर रहे हैं, कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट ही ले लिया, आइडेंटिटी नो, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, सिमेट्री भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, स्टूडेंट इक्विवेलेंस भी फिर हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर भी हो जाएगा। इतने सारे रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है, ये जो है इतने सारे रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ओके बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का देखो आप, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, R9 किसको किसको फॉलो कर रहा है, R9 किसको किसको फॉलो कर रहा है बच्चों। R9 आप देखो कह रहे हैं एम्प्टी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है R9। सिमेट्री को, यस सिमेट्री को भी फॉलो कर रहा है स्टूडेंट, ये सिमेट्री को भी फॉलो कर रहा है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 ने 2 से किया, 2 ने 3 से किया, तो 1 ने 3 से इसमें कहीं नहीं किया, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। एंटी सिमेट्रिक है स्टूडेंट, एंटी सिमेट्रिक है, बाकी ये किसी को फॉलो नहीं करेगा, इक्विवेलेंस को भी नहीं, पार्शियल ऑर्डर को भी नहीं, ऑर्डर्ड को भी नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं है। R10 को स्टूडेंट आप देखो, R10 को किसको किसको फॉलो करेगा, आप देखो ये एम्प्टी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, डी को पास कर गया। एंड क्या ये सिमेट्री है, यस सिमेट्री भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है, यस ये ट्रांजिटिव भी है। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, यस ये एंटी सिमेट्रिक भी है। क्या ये इक्विवेलेंस भी है, ये इक्विवेलेंस भी है। एंड क्या ये पार्शियल ऑर्डर है, यस स्टूडेंट ये पार्शियल ऑर्डर भी होगा, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है। ओके बच्चों, क्लियर हो गई आपको ये बात, ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है चेक करना, बहुत आसान है चेक करना, बस सारे डेफिनेशंस। मैथमेटिक्स में देखो आप, मैथमेटिक्स में 11th के बच्चों ध्यान दो, आप 10th में आप फॉर्मूला रट के क्वेश्चन निकालते थे, यहाँ फॉर्मूले से कुछ नहीं बन रहा, यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम हैज नो लिमिट। आप 10 बार भी अगर एक टॉपिक को रिपीट कर लेते हो तो कम ही है। ओके बच्चों, 10 टाइम्स भी रिपीट करने के बाद रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। कब तक, कब तक, जब तक आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, जब तक आपके फुल मार्क्स ना आने लगे। स्कूल में मार्क्स आने लगे, ट्यूशन में टेस्ट हो वहां पर भी मार्क्स आने लगे, जहां पर भी, जब आपके सामने उस चैप्टर से क्वेश्चन आप गारंटीड निकाल लो, तब जाके वो फाइनल माना जाएगा। ये 11th-12th की क्लास है, बिल्कुल नहीं भूलना है। 1 नंबर भी कटते हैं, उसकी भी बड़ी मीनिंग होगी। एंट्रेंस के एग्जाम में 1 मार्क नीचे जाने का मतलब 10,000 स्टूडेंट नीचे चले जाओगे आप सिलेक्शन से ही बाहर हो गए। इसलिए मेरी बात समझनी है, एक एक टॉपिक, एक एक बात बार बार रिपीट करनी है, इतनी बार रिपीट करनी है। स्टूडेंट अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, ये 10 टाइप के रिलेशन के डिफरेंस क्लियर हो गए हो, तो ये वीडियो लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी लिखना है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई या नहीं। ये सारी बातें स्टूडेंट, अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अगर आप अप्रिशिएट करोगे कि टीचर को कि नहीं बहुत अच्छा पढ़ाया, तो शायद वो और भी अच्छा पढ़ा पाएगा। ओके तो अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, कमेंट लिखना है, लाइक करने हैं, शेयर करने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात बतानी है कैसे हुआ। आपको अपनी भी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आगे पास ऑन करना है, अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है ऑर्डर्ड कैसे होगा। ऑर्डर्ड में करें, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ओनली ट्रांजिटिव होगा तो ऑर्डर्ड होगा, नहीं तो ऑर्डर्ड नहीं होगा। ओके बच्चों, ऑर्डर्ड की बात मैं आपको बता रहा हूं, ऑर्डर्ड की बात मैंने आपको बता दी कि ऑर्डर्ड में क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री, ओनली ट्रांजिटिव। पार्शियल ऑर्डर में क्या है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस में क्या है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों होगा तभी रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए कह रहे हैं कि एक सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से पहले रिलेट करें, बाकी किसी से करें, अपने आप से करना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन अपने आप से करें, बाकी करें या नहीं करें उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सिमेट्री में क्या है, ए बी से कर रहा है, बी भी ए से करना ही चाहिए, अगर नहीं करेगा तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में कह रहे हैं ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे, तो ए भी सी से रिलेट करना ही चाहिए, अगर ए सी से कर गया तभी ट्रांजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट, नॉट ट्रांजिटिव का केस एक ये है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मैंने सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ये बताया कि अगर गिवन एब्सेंट हो तो भी हम पास कर देते हैं, गिवन एब्सेंट हो तो भी हम बोलेंगे यस सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है।
ओके बच्चों। उसके बाद आइडेंटिटी में कह रहे हैं कि एक सेट के सारे एलिमेंट केवल अपने से रिलेट करें, बाकी किसी से नहीं। सारे करने चाहिए, लेकिन सारे करने चाहिए। सारे अगर अपने आप से रिलेट कर जाते हैं तो वो आइडेंटिटी होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन में बता दिया, ए के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। अपने से करें, दूसरों से करें, सबसे अगर कर जाएंगे तभी वो यूनिवर्सल होगा। एंड एम्प्टी में बता दिया, कोई भी एलिमेंट अगर किसी से रिलेट नहीं करेगा तो एम्प्टी रिलेशन होगा। स्टूडेंट मुझे लगता है कि अब आपको 10 टाइप्स के जो रिलेशन है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इस पर आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, इस पर आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। आज का काम हमारा इतना ही है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर करना है। एक एक बात आपको यहां से क्लियर करनी है। 10 टाइप्स के रिलेशन एकदम रटारट होने चाहिए, रटारट होने चाहिए। रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, किसी रिलेशन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इनवर्स जो रिलेशन होगा उस दो रिलेशन को अगर कंबाइन करना है तो कंपोजिट रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट एक एक बात बिल्कुल ठीक से क्लियर करनी है, तब जाके रिलेशन जैसा चैप्टर आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।